दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अपने घरों पर रहे होंगे, सुरक्षित रहे होंगे और अपनी फैमिली के साथ बहुत अच्छा टाइम आपने स्पेंड किया होगा। तो दोस्तों, आराम बहुत हो गया, अब काम की बात करी जाए, क्योंकि अब ज़िंदगी धीरे धीरे अपनी पटरी पर दोबारा फिर से आ रही है। ज़िंदगी की गाड़ी जो है वो चलती रहेगी। थोड़े टाइम के लिए रुकी थी, ब्रेक लगी थी, लेकिन अब उसको आगे बढ़ाने का टाइम आ गया है। तो गाइज लॉकडाउन के टाइम, ये जो अभी लॉकडाउन था, कर्फ्यू था, और इस कोविड-19 की वजह से काफ़ी कुछ था जो कि रुक गया था, और अभी उसको दोबारा से चलाने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। अभी भी दोस्तों, मेरा भी आज ऑफिस में पहला दिन है और मैंने आज अपना ऑफिस ओपन कर दिया है। बट मैं चाहता था कि आपको एक साइट पर जाकर के आपको कुछ और नया दिखाऊं, लेकिन अभी परमिशंस नहीं है, सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी परमिशंस वगैरह नहीं मिली हैं। तो दोस्तों, फिर मैंने सोचा कि क्यों ना आपको कुछ पुराने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया जाए, जो कि जिनको बहुत अच्छा लोगों की तरफ से अप्रिशिएशन भी मिला था। तो उन प्रोजेक्ट्स में से एक प्रोजेक्ट मैंने चूज़ किया है, उसका नाम है द लेक। द लेक के बारे में हम जितना भी पढ़ें या जितना भी समझने की कोशिश करें, हमेशा कुछ ना कहीं रह ही जाता है। तो दोस्तों, आज मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको जो है, जो भी मेरे हाथ में एक ब्रोशर है द लेक अपार्टमेंट के नाम से, आप देख सकते हैं, द लेक अपार्टमेंट के नाम से ये ब्रोशर है। और आज हम इसी ब्रोशर्स को देख करके ही मैं आपको सारी डिटेल्स दूंगा, और ये डिटेल उन लोगों के लिए होगी जो लोग मतलब दूर बैठे हैं और ब्रोशर्स की उनकी रिक्वायरमेंट है, या वो इस प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं। तो उनके लिए ऑप्शंस है कि मैं अपने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं या मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं उन सभी को इसके बारे में बता सकूँ। लेक अपार्टमेंट के बारे में, द लेक अपार्टमेंट, मैं फिर से इसकी लोकेशन के बारे में थोड़ा सा पहले आपसे डिस्कस कर लेता हूँ। द लेक अपार्टमेंट कहाँ पर इसकी सिचुएशन आज की डेट में कहाँ पर स्टैंड करता है, इसकी एक्चुअल लोकेशन क्या है, आज हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। और इसकी एमेनिटीज़ क्या है, फैसिलिटीज़ क्या है, क्योंकि मैंने बहुत रिसर्च किया, हम कहीं ना कुछ भूल जाते हैं इसके बारे में बताने के लिए। तो आज मेरी कोशिश रहेगी कि आपको सब कुछ जो है ऑन पेपर देख करके मैं आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दूँ। तो दोस्तों, अगर मैं देखूं तो ये लेक अपार्टमेंट का जो ये प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट हमारा अपना मध्य मार्ग रोड के थोड़ा सा पास में आ जाता है, जिसको हम मध्य मार्ग कहते हैं। जो मध्य मार्ग एक्सटेंशन न्यू चंडीगढ़ को कनेक्ट करती है चंडीगढ़ से, उसी एक्सटेंशन के ऊपर आपका जहां पर ओमेक्स का सेल्स ऑफिस है, जिसको हम इंडिया ट्रेड टावर के नाम से भी जानते हैं, उस सेल्स ऑफिस के बैक साइड पर, मतलब थोड़ा सा आप आगे जाते हैं तो कुछ डिस्टेंस पर आपको दिखना शुरू हो जाता है अपने हाई राइज, आपको टावर्स वहां पर देखने शुरू हो जाएंगे। और वो जो हाई राइज टावर्स हैं, उसको ही हम द लेक अपार्टमेंट के नाम से जानते हैं। द लेक अपार्टमेंट्स अपने आप में, मतलब ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस प्रोजेक्ट ऑफ नॉर्थ इंडिया। और इसके अंदर आपको अपार्टमेंट्स, पेंट हाउस, विलास और सब कुछ इसके अंदर आपको इसी एक प्रोजेक्ट के अंदर मिलता है। इसके अंदर आपके ये 25 एकड़ की टाउनशिप है। 25 एकड़ की टाउनशिप के अंदर इसमें आपको 25 एकड़ की ही कार की बेसमेंट की कार पार्किंग मिलती है, क्योंकि इसमें ऊपर की तरफ जितना भी जो एरिया है वो नो व्हीकलर जोन है, वहां पर आप कोई भी व्हीकल ड्राइव नहीं कर सकते। इस 25 एकड़ की टाउनशिप के सराउंडिंग में इसका एक पेरिफेरी रोड बना हुआ है, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मतलब आपको विजिटर कार पार्किंग्स वगैरह दिए, जैसे कि आप अपने किसी फ्रेंड के साथ आ रहे हैं, किसी ड्राइवर के साथ आ रहे हैं, किसी अपने दोस्त के साथ आ रहे हैं, तो वो आपका सर्कुलेशन जो रोड होगा, जो सर्कुलेशन रोड है इस पूरी टाउनशिप के सराउंडिंग्स में, उस सर्कुलेशन रोड के थोड़ी थोड़ी दूर बाद या हर एक टावर के सामने की तरफ थोड़ा सा आसपास में इसमें आपको जो है अपना कार पार्किंग, विजिटर कार पार्किंग के लिए एरिया भी प्रोवाइड किया गया है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं इसकी फैसिलिटीज़ के ऊपर। इसके अंदर जो आपको फैसिलिटीज़ मिलती हैं उसके बारे में हम हमेशा बताते तो ज़रूर हैं, लेकिन उसको हम बस ये कह करके टाल देते हैं कि इसमें बहुत कुछ है, मतलब है मैं आपको बता नहीं पाऊंगा, और इनफैक्ट मुझे नहीं लगता कि अभी शायद किसी ने उससे एक्सप्लेन भी किया होगा। तो गाइज, मेरी छोटी सी कोशिश है कि मैं उसको आपको आज एक्सप्लेन करूं। तो गाइज, अगर हम इसके अंदर सबसे पहले जाते हैं तो मतलब जब हम इसके अंदर जाते हैं तो हमें जो फील आती है वो आप यहाँ पर जब आएंगे तभी वो फील ले पाएंगे, क्योंकि ये बहुत बहुत लग्जरी प्रोजेक्ट है। और आपको यहाँ पर अगर आप न्यू चंडीगढ़ या इसके आसपास सराउंडिंग्स में कोई बहुत बेहतरीन प्रॉपर्टीज प्लान कर रहे हैं, तो एक बार आपको यहाँ पर आना पड़ेगा, क्योंकि ये देखने वाली चीज़ है। तो गाइस, अब मैं शुरू करता हूँ इसके कुछ फैसिलिटीज़ के बारे में जो इसके अंदर हमें मिलती हैं। तो गाइस, इसके अंदर जो सबसे पहली फैसिलिटी आती है, जिसको मतलब जो हमारी, क्योंकि पूरा का पूरा प्रोजेक्ट है,
तो इसके अंदर आपको हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत मिलते हैं। तो इसमें मैं आपको बताता हूँ कि इसमें आपको पेडिस्ट्रियन जॉगिंग ट्रैक और वॉकिंग ट्रैक भी मिल जाता है। जकूजी भी है इसके अंदर, और फैमिली पूल भी है, स्विमिंग पूल भी है, और किड्स पूल भी है, वाटर पार्क भी है, और इसके अंदर वाटर बॉडीज है। और वाटर बॉडीज के अंदर आपका क्या क्या मिलता है वो मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि रिफ्लेक्शन पॉन्ड हो गया, लोटस पॉन्ड हो गया, लिली पॉन्ड हो गया। और इसके बाद अगर हम मतलब कुछ और एक्सपेक्ट करते हैं तो उसके बाद हमारा आ जाता है योगा और मेडिटेशन लॉन एरिया। ठीक है, तो उसके लिए भी कंपनी ने जगह जगह पर अलग से मतलब वो एरियाज डेवलप किए हुए हैं जहां पर आप अपना योगा और मेडिटेशन जो है कर सकते हैं। फिर उसके बाद एम्फी थिएटर्स वगैरह आ जाते हैं, और स्पोर्ट्स जोन के अंदर वो जो आपकी एक्टिविटीज रहती हैं उसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि टेनिस कोर्ट हो गया, बैडमिंटन कोर्ट हो गया, फिर उसके बाद आपका क्रिकेट नेट हो गया, स्केटिंग रिंग हो गया, बास्केटबॉल कोर्ट हो गया आपका। मतलब इतना कुछ है, आप अपने आप को फिट रख सकते हैं यहाँ पर, अपने फैमिली के साथ अपनी गेम्स को एंजॉय कर सकते हैं। फिर उसके बाद मतलब हमारी फैमिलीज में कुछ बुजुर्ग लोग भी होते हैं, उन बुजुर्गों का भी ध्यान रखा जाता है कि वो कहाँ पर बैठेंगे, कहाँ पर क्या करेंगे। तो इसमें अलग से जो है सीनियर सिटीजन जोन भी इसमें आपको बना करके दिया गया है। और आउटडोर ओपन जिम भी दिया गया है, जैसे कि ओपन जिम्स का कंसेप्ट आज की डेट में हर जगह चल रहा है। तो ओपन जिम का कंसेप्ट भी है इसके अंदर, जिसके अंदर आप कोई लाइट एक्सरसाइज अगर करना चाहते हैं, जैसे कि आपकी फैमिली में बुजुर्ग हैं या बच्चे हैं जो लाइट एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं, तो उनको भी आप लाइट एक्सरसाइज के लिए ओपन जिम की तरफ भेज सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका सनडेक आ गया, थीम पेविलियन हो गया, फिर उसके बाद सैंड ड्यून्स हो गए, और उसके बाद आपका किड्स प्ले जोन भी है इसके अंदर। जैसे कि आपके जो छोटे बच्चे हैं, सभी बच्चों को खेलना पसंद होता है, ऑब्वियस ही बात है, मतलब बच्चे हैं खेलेंगे, शरारत भी करेंगे। तो इसके अंदर आपको किड्स के लिए अलग से प्ले जोन का एरिया जो है प्ले जोन दिया हुआ है। फिर उसके बाद हम आते हैं इसके गार्डन्स की तरफ। इसके अंदर गार्डन्स या इसके अंदर जो पार्क्स वगैरह होंगे वो किस तरह के होंगे, तो गाइस इसमें आपके तीन तरह के पार्क्स होंगे। जैसे कि इसके अंदर आपका पहला जो गार्डन होगा वो आपका हर्बल गार्डन होगा। फिर उसके बाद आपका जो है गार्डन ऑफ ईडन कंपनी यहाँ पर बना रही है। फिर उसके बाद आपका जो है फ्लावर गार्डन होगा, जिसके अंदर तरह तरह के फ्लावर्स वगैरह इसमें कंपनी ने प्लेस करे होंगे, और उनके नाम वगैरह भी लिखे होंगे ताकि आपको पता लग सके कि यहाँ पर ये जो फ्लावर है ये कौन सा है। फिर उसके बाद आपका पटिंग ग्रीन या पटिंग एरिया आ जाता है, जिसके अंदर मतलब आप अपना गोल्फ वगैरह भी खेल सकते हैं। गोल्फ के लिए भी अलग से इसमें आपको एरियाज वगैरह प्रोवाइड किए गए। फ्लोटिंग डेक है इसके अंदर, जैसे कि जो वाटर बॉडीज के बीच में या उसके आसपास जो है फ्लोटिंग डेक्स वगैरह बनाए हैं, जहाँ पर आप अपने फैमिली के साथ कुछ स्पेशल मोमेंट्स जैसे एंजॉय करना चाहते हैं। जैसे अगर आपने अपनी फैमिली के साथ कोई छोटी सी बर्थडे पार्टी अरेंज करनी है, या किसी को सरप्राइज देना है, या किसी को आपने प्रपोज करना है, तो वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। मतलब ये एक मोमेंट होता है गाइस, कि आप उसको कैसे एंजॉय करते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, फिर उसके बाद साइकिल ट्रैक आ जाता है। 25 एकड़ की टाउनशिप के सराउंडिंग्स में पूरा का पूरा साइकिल ट्रैक बनाया हुआ है, तो उसके अंदर आप साइकिलिंग भी अपनी कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो हमारा क्लब है, जो इस टाउनशिप का जो मेन अट्रैक्शन है, इसका जो क्लब हाउस है, हम उसकी तरफ आते हैं। जो फैसिलिटीज आप अभी इसके अंदर अभी जो मैंने आपको बताई है इसकी फैसिलिटीज, वही फैसिलिटीज जो हैं आपको इसके अंदर भी मिलती है। मतलब जो अमेनिटीज जो भी आपने अभी तक मैंने आपको एक्सप्लेन किया, वो सारा अभी आपको ओपन में मैंने आपको बताया कि वो सारा का सारा आपका जो है पूरे लेक के सराउंडिंग्स में होगा। तो गाइस यही सब जो है आपके क्लब हाउस के अंदर भी आपको मिल जाता है। जिसके अंदर क्लब हाउस के अंदर आपका लॉन्ज आ जाता है, कैफे आ जाता है, रेस्टोरेंट है इसके अंदर आपका, और जिम्नेजियम है जिसके अंदर आप अपनी एक्सरसाइज वगैरह कर सकते हैं। फिर उसके बाद स्पा और फिटनेस जोन है, योगा और मेडिटेशन है जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। फिर उसके बाद आपका टॉडलर जोन आ जाता है, और फिर उसके बाद आपका स्विमिंग पूल एंड और मतलब इसमें काफ़ी कुछ है ऐसा जो मैं आपको बता नहीं सकता इस वक्त। और इसके मतलब जब आप इसको आएंगे हो सकता है कि शायद आपको लग रहा होगा कि मैं आपको बहुत ज़्यादा बता रहा हूँ, लेकिन नहीं गाइस, ये कंपनी का ब्रोशर है, और इस ब्रोशर के अंदर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो कंपनी आपको प्रोवाइड करेगी, और वो उसकी कमिटमेंट्स हैं। और यहाँ पर कंपनी ओमेक्स जो है अपनी कमिटमेंट्स के लिए ही जानी जाती है। और यहाँ पर अभी भी कंपनी ने मतलब यहाँ पर काफ़ी जो अगर आप इसको यहाँ पर आते हैं तो कुछ एरिया जो है कंपनी ने द लेक का डेवलप किया है, जिसका पोजीशन हम लोग देने वाले थे। लेकिन ऑब्वियस ही बात है, जब से वायरस आया है तो इसने काफ़ी कुछ जो है रोक दिया है। तो उसमें से एक हमारे प्रोजेक्ट का पोजीशन भी था जो कि रुक गया है। बट
होपफुली हम उसको दोबारा फिर से जल्दी स्टार्ट करेंगे। और इसके अंदर मतलब जो भी आप मतलब जब आप यहाँ पर आएंगे, इसको देखेंगे, इसके अंदर जो मतलब कंपनी आपको दिखाना चाहती है या रिप्रेजेंट जो कंपनी कर रही है, इसका जो हॉर्टिकल्चर है, इसका जो मतलब डिज़ाइन है या इसकी जो प्लानिंग है, जब आप उसको देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि यार वीरेन गलत नहीं कह रहा था, वीरेन सही कह रहा था। और सबसे बड़ी बात, अब आप सोचेंगे कि यार मतलब जिन लोगों को पता है उन लोगों को तो पता ही है, बट मतलब मैं फिर भी बताना चाहूँगा कि दोस्तों, दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती हैं। जब हम किसी चीज़ को खरीदने के लिए निकलते हैं तो हमें दुनिया में दो तरह की चीज़ें मिलती हैं। पहली होती है सस्ती और दूसरी होती है बढ़िया। और इसको मैं दूसरे तरीके से बोलता हूँ। दुनिया में दो तरह की चीज़ें होती है, पहली होती है सस्ती और दूसरी होती है महंगी। ठीक है, और जो महंगी चीज़ होगी वो हमेशा बहुत बढ़िया होगी, और ज़रूरी नहीं है कि महंगी हमेशा बढ़िया भी हो। लेकिन यहाँ पर जो आपको मिल रहा है उसका जो प्राइस है, अगर आप कंपेयर करेंगे अदर प्रोजेक्ट्स के साथ यहाँ पर, तो उसका प्राइस जो है बहुत जेन्युइन कंपनी ने यहाँ पर रखा है। यहाँ पर आपके जो 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK एंड पेंट हाउस वगैरह आप कुछ भी प्लान कर सकते हैं। तो इनकी जो प्राइसिंग आपकी जो स्टार्ट होती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इनकी जो प्राइसिंग यहाँ पर स्टार्ट होती है 60 लाख रुपए से स्टार्ट होती है, और ये जाती है अप टू 5 to 6 CR तक। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ पर कितना इन्वेस्ट करना है और आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, वो सब चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती हैं। और सर्विस देने के लिए तो मैं यहाँ पर हूँ ही। और मैं बताना चाहूँगा कि इसके अंदर आपके 18 टावर्स हैं। 18 टावर्स में से आपके 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK सारे हैं। और इसके अंदर एक स्पेशल टावर भी है जिसको हम इजाबेला के नाम से जानते हैं, और उसकी वीडियो मैंने पहले बनाई हुई है। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर के उसको देख सकते हैं। और ये सबसे बड़ा टावर है। इसके अंदर 4850 स्क्वायर फीट का इसका साइज है। और इसकी जो एडवांटेज है वो ये है कि ये लेक फेसिंग भी है और हिल फेसिंग भी है। और एक फ्लोर पर आपके सिर्फ 2 ही फ्लैट हैं, वो भी सिर्फ इसी इजाबेला के नाम से जो टावर है इसी में। बाकी टावर्स में आपके एक फ्लोर पर 4 फ्लैट होते हैं। और सभी में मतलब यहाँ पर कंपनी ने इसको इस हिसाब से डिज़ाइन किया है कि वेंटिलेशन इसकी प्रॉपर रहे, आपको कल को कोई किसी चीज़ को लेकर के कोई इशू ना है। और हर एक टावर का जो गैप है कम से कम, मतलब टावर टू टावर जो अगर आप गैप भी देखेंगे तो कम से कम 100 फुट का गैप है। उसके बाद मतलब आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। और उसके अगर आप मतलब इसको ऊपर से देखते हैं, मतलब जब आप टॉप फ्लोर पर अगर आप, क्योंकि आप हाई राइज ले रहे हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि आप टॉप मतलब जितना आप हाइट पर जा सके उतना हाइट पर आप लें, क्योंकि उसके दो नहीं बहुत रीज़न होते हैं। मैं आपको थोड़े बहुत जो मुझे याद है मैं आपको बता देता हूँ। जब हम हाइट पर कोई मकान, जब हम जितनी हाइट पर जाते हैं, मान के चलिए हम 6 या 7 फ्लोर से ऊपर किसी फ्लोर पर हैं, तो जितना ऊपर हम जाते जाएंगे उतना टर्माइट्स की प्रॉब्लम्स कम होती जाएंगी। ये कीड़े मकोड़े मच्छर वगैरह ये सब इतनी ऊपर तक हाइट तक फ्लाई नहीं कर सकते हैं। फिर उसके बाद जो है आपका धूल मिट्टी से भी आप बचे रहेंगे, क्योंकि एक हाइट, इनकी भी एक हाइट होती है, उस हाइट से ऊपर जो है नहीं जा सकते। धूल मिट्टी के आने के बहुत कम चांसेस होते हैं। फिर उसके बाद जो आपका मतलब एयर पॉल्यूशन लेवल जो है वो भी काफ़ी हद तक जो है क्लियर हो जाता है। और मतलब आपको एक अच्छी हवा सुबह सुबह सांस लेने के लिए जो आपको हवा चाहिए वो बहुत अच्छी मिलती है उस टाइम पर। तो गाइज ये बहुत से ऐसे बेनिफिट्स हैं जो कि मतलब हाई राइज में आपको मिल जाते हैं। और सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक ही की होती है, आपने आना है। जैसे कभी आप कुछ लोग जो हैं मतलब कुछ सिर्फ टाइम के लिए आते हैं, तो उन्होंने बस आना है, अपना डोर अनलॉक करना है, अपने घर के अंदर जाना है। उसको इतना कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सारा का सारा जो है मेंटेन करके रखा होता है। जैसे कि आप छोड़ के गए थे वैसा ही आपको मिलता है। और ऊपर धूल मिट्टी होती नहीं है कि इतनी हाइट पर अगर आप जाते हैं अप टू 10th और 12th और 6th, मतलब जो भी आपकी चॉइस है उतनी फ्लोर पर अगर आप जाते हैं तो आपको जो है प्रॉब्लम इतनी फेस नहीं करनी पड़ती है। आपने जाना है, बस अपना डोर अनलॉक किया और अपना रूम एंजॉय किया। ठीक है, तो गाइस ये बहुत से ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हाई राइज को एक बहुत बढ़िया प्रॉपर्टी बनाते हैं। लेकिन वो आपकी चॉइस है कि आपने हाई राइज में जाना है या आप जो है S+3 या G+2 या S+4 टाइप की फ्लोर्स में जाते हैं, क्योंकि दोनों फ्लोर्स का अपना एक अलग एडवांटेज होता है और दोनों ही फ्लोर्स के जो है कस्टमर्स का अपना अपना अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। ठीक है, तो लगता है मैं आपको बोर करने लगा हूँ,
तो दोस्तों ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आपसे शेयर करना चाहता था, और हमेशा से चाहता था कि आपको कुछ बेहतर कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊँ। और यहाँ पर जो मैं आपको यहाँ पर जो बता रहा हूँ, ये सारा का सारा जो है, मैंने जो भी कुछ बताया, ये सारा आपका ऑन पेपर, ऑन रिटर्न पर होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है ये रेरा से रजिस्टर्ड है। इन फ्यूचर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप नीचे मेरा नंबर मेंशन है, आप मुझे उस पर कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं कभी भी, एनी टाइम। आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और मैं ऐसे ही कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी प्रोजेक्ट को लेकर के आपके सामने आता रहूँगा, और आपको इन्फॉर्मेशन वगैरह जो है वो मैं प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तब तक के लिए सर मुझे इजाज़त दीजिए। टाटा, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, एक मिनट। नीचे एक मैं आपको बताना भूल गया, नीचे एक लाइक का बटन है और एक शेयर का बटन है। आपको उसको प्रेस करना है अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, और शेयर करना है अगर आपको लगता है कि किसी और के भी काम आ सकती है, और सब्सक्राइब करना है अगर आपको लगता है कि मुझे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए या आप मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं, तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।